हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 10th का दूसरा चैप्टर बहुपद। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी पॉइंट के गुरुजी पर। आज हम बहुपद के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पहले हम बताते हैं बहुपद का अर्थ क्या होता है। बहुपद मतलब जैसे बहु लिखा है, बहु का मतलब होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। और पद का मतलब होते हैं पद। जिसमें बहुत से पद हों उनसे हम कहते हैं बहुपद। जिसमें बहुत से पद हो उसको हम बहुपद कहते हैं। बहुपद कई प्रकार के होते हैं, जैसे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद होते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद वह होते हैं जिसमें रैखिक मतलब एक घात हो, जैसे ax bx प्लस c। इसकी घात देखिए एक है, इसलिए इसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद जिसमें दो घात हो, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। त्रिघात बहुपद जिसमें तीन पद हों, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बहुपद में ये ध्यान रखें कि क्यूब से डायरेक्ट डी नहीं आएगा, क्यूब आएगा, फिर स्क्वायर आएगा, फिर डी आएगा। बहुपद के आगे कोई प्रॉपर्टी होती है। बहुपद में हम सिर्फ तीन चीज़ों को हमें पढ़ना है। बहुपद के शून्य निकालना है, बहुपद के शून्य निकालना है, और कुछ भी ज्ञात करना हो सकता है। जैसे कोई बहुपद दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य निकालने हैं। अगर दो घात हैं तो इसके दो ही शून्यक होंगे। तो इसके दो शून्यक अल्फा व बीटा होते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होता है, और अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपान ए। ये दोनों फार्मूले आप लोग याद रखना, अभी सवाल करेंगे तो उसमें काम आएंगे। अगर इसी तरह 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी है तो इसके तीन होते हैं, इसके तीन बहुपद होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा गामा बराबर होता है माइनस का बी अपान ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है माइनस का बी अपान ए होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये होता है सी अपान ए। अगर अल्फा बीटा गामा होता है तो डी अपान ए होता है। ये फार्मूला भी आप लोग याद रखेंगे ना। ओके बच्चों, अगर अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा का गामा का मान दिया गया है, दिया गया है, और अगर दो घात समीकरण बनाने को कहता है तो दो घात बहुपद मतलब सॉरी बच्चों, दो घात समीकरण नहीं मतलब दो घात बहुपद। तो हम एक चीज़ का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा बीटा। चिन्ह ध्यान रखने के लिए हम पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस याद रखते हैं। ये दो घात बहुपद का है। अगर त्रिघात बहुपद को बनाने को कहता है तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ए यहाँ क्यूब होगा एक्स स्क्वायर, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, फिर गामा अल्फा एक्स, फिर प्लस अल्फा बीटा गामा। यहाँ एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ भी इसी तरह कहेंगे प्लस माइनस होगा। ये फार्मूला भी आप लोग याद रखना, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। बस यही तो फार्मूले आपको याद रखना है। ओके बच्चों, ये देखिए हमने आज की क्लास में टोटल 12 क्वेश्चन रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लें
मैं इसे जूम कर किए देता हूँ ताकि आपको विजुअल हो पाए। विजुअल हो रहा है ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके बच्चों, चलो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। लिखा है यदि द्विघात बहुपद p-1 यदि द्विघात बहुपद p-1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 के शून्यक में से एक शून्यक -3 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। एक शून्यक दिया हुआ है, मतलब इसका अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है। दो शून्यक होते हैं हर समीकरण के, क्योंकि ये दो घात बहुपद है। देख लीजिए आप, ये दो घात बहुपद है ना, इसके दो शून्यक होंगे। तो हम ये क्वेश्चन को उतारते हैं, इसको हम फोल्ड कर देते हैं ताकि हमको क्वेश्चन लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ओके बच्चों, हमारे पास इतना सिस्टम नहीं है, हम जैसे आपको प्रोवाइड कर सकते हैं वैसे आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ओके बच्चों, आपको पढ़ने से मतलब है, बाकी फालतू चीज़ें से नहीं मतलब है। हम ऐसे नहीं हैं कि आप लोगों को पढ़ाएं, हमको आपसे पैसा नहीं चाहिए, बस आप लोगों का अच्छा सा कमेंट और लाइक चाहिए। चलो हम क्वेश्चन को उतारते हैं। p-1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। इसका एक शून्य, मतलब दो शून्य होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो एक शून्य का मान दिया हुआ है कितना, -3। ज्ञात का करना है, p बराबर ज्ञात करना है। ओके बच्चों, तो हमको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, बराबर माइनस का b/a होता है। तो ये जो होता है इसकी हम तुलना व्यापक समीकरण से कर देंगे। व्यापक समीकरण हमारा ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो -b की जगह पे क्या है, -b की जगह पर यहाँ पर p है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का यहाँ क्या है, माइनस का p है, माइनस का p है। और a के स्थान पर क्या है, p-1 है। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख देंगे। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया था, -3 दिया गया था। -3 बराबर माइनस का p-1 होता है। अब इसका हम तिरछा गुणा कर देंगे तो ये जाएगा -3 p-1 हो जाएगा, बराबर p हो जाएगा। माइनस का 3p माइनस माइनस गुणा करके प्लस हो जाएगा, 3 बराबर p। ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3p हो जाएगा। माइनस प्लस का है, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 3p, और माइनस का p एक और हो जाएगा, माइनस का 4p हो जाएगा। और ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा p बराबर 3/4 आंसर आ जाएगा हमारा। चलो एक बार हम इसको दोबारा से देख लेते हैं, आंसर कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, इसलिए मिस्टेक हो गई होगी। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमको माइनस का b/a होता है। तो एक मूल हमारा दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3। तो हम यहाँ -3 रख दिए हैं, माइनस का b के स्थान पर p है और a के स्थान पर p-1 है। इसका हमने तिरछा गुणन किया तो माइनस का 3p माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया। और यहाँ पर माइनस का, ये माइनस का p होगा, ध्यान रखिए। ये माइनस का p उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये देखो माइनस छूट गया था गलती से, माइनस का 3 जाएगा उधर, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 2p होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2p, वो भी माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 3/2 होगा। बच्चों आप लोग आंसर अपना सही कर लीजिए, ये हम भूल गए थे यहाँ पर। चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करना है। हम जानते हैं इसके दो शून्यक होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि इसके दो घात है इसलिए इसके दो शून्यक होंगे। हम आप लोगों को बताए हैं, सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड सूत्र से आप तुलना करेंगे। तो यहाँ a बराबर आया है 1 और b बराबर आया है 7, c बराबर आया है 10 आया है। ओके बच्चों, कोई यहाँ तुलना करने का मतलब, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे a है तो यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम उसको 1 मान लेते हैं। और यहाँ x के आगे b है, यहाँ x के आगे क्या है 7 है, इसी तरह तुलना कर लेंगे। अब हम
इसका मान निकालने के लिए, तो शून्य निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी के स्थान पर क्या है, माइनस का 7 है, और ए के स्थान पर क्या है, तो इतना 1 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो माइनस का 7 ही आ जाएगा। एक मूल आ गया आपका। दूसरा मूल निकालने के लिए अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपान ए। सी का मान कितना दिया हुआ है 10, ए का मान कितना दिया है 1, अल्फा बीटा बराबर होगा 10। ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम अब तीसरे क्वेश्चन के लिए। दूसरा हो गया तीसरे के लिए बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योगफल का मतलब होता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया है। 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल क्या पूछा है, शून्यकों का योगफल पूछा गया है। इसके दो शून्यक होते हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है। शून्यकों का योगफल मतलब होता है योग। तो अल्फा प्लस बीटा हमको पता है माइनस का बी अपान ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी यहाँ कितना है, माइनस का 5/3। यही आपका राइट आंसर हो गया। ओके बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तीसरा क्वेश्चन होगा चौथे क्वेश्चन के ऊपर। 2 घात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्य ज्ञात कीजिए। x² + 7x + 12 के शून्यकों की ज्ञात कीजिए तथा इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए के मूल व्युत्क्रम। ये दूसरा क्वेश्चन, यहाँ तक पहला क्वेश्चन है। इसका क्या करना है, इसके पहले शून्यंक ज्ञात करने हैं, इसके बाद शून्यकों का संबंध ज्ञात करना है कि ये सही है कि नहीं। जो अभी हमने आपको संबंध बताया था कि अब मूल से कैसे द्विघात समीकरण बना सकते हैं। तो पहले हम इसके मूल ज्ञात करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए होता है। आप लोगों को अब तक फार्मूला याद हो चुका होगा। और माइनस के बी के स्थान पर क्या दिया हुआ है, माइनस बी के स्थान पर आपको लोगों को दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 7/1। तो इसका माइनस का 7 ही हो जाएगा। अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपान ए होता है, तो यहाँ 12 हो जाएगा। अब इसका देखिए, ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था। द्विघात समीकरण के शून्यक तो ज्ञात ही करना है, इतना हमारा काम हो चुका है। लेकिन अब इससे आगे का पढ़ते हैं। इनके शून्यकों और गुणकों के बीच का संबंध का सत्यापन कीजिए। संबंध अभी हम आप लोगों को बताए थे, x² होता है, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, x होता है प्लस का अल्फा बीटा होता है। अभी हमने आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था। इसी का सत्यापन करना है कि हम हल करते तो ये आता है कि नहीं आता है। तो x² हो गया, माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, माइनस का 7x दिया है, प्लस अल्फा बीटा का मान कितना दिया है, 12 दिया है। x² माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 7x प्लस का 12। आप लोग सोच सकते हैं कि जो हमने यहाँ हल किया है, पर हम लोगों को पहले भी वही आंसर दिया गया था क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने को। तो अतः हम यहाँ लिख देंगे, अतः यह क्वेश्चन, यह प्रश्न में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हो गया, के बीच संबंध स्पष्ट हो गया है। अब हम आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमको आप लोगों का टाइम नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि आप लोग को आगे और भी विषय की तैयारी करनी है। हम चाहते हैं कि और भी सब्जेक्ट का आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे लाइव सेक्शन में जुड़ेंगे तो हम और फिर सोचेंगे। ये देखो, 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समीकरण x² प्लस माइनस का 7x प्लस का 12 के मूलों का व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब समझ रहे हैं ना अभी। चलो अभी समझाते हैं, क्वेश्चन बताते हैं। x² माइनस का 7x प्लस
12 बराबर 0। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इनको आप लोग हल्के में मत लेना। व्युत्क्रम मतलब इसके दो मूल होते हैं अल्फा बीटा। व्युत्क्रम का योगफल मतलब व्युत्क्रम का होता है उल्टा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। ओके बच्चों, 1/अल्फा अब प्लस 1/बीटा का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तो हम पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a होता है। तो यहाँ b के स्थान पर कितना दिया हुआ है, माइनस का 7 दिया है, तो कि b के स्थान पर हम माइनस का 7 रख देंगे और a के स्थान पर कितना है 1 है। ये माइनस माइनस आप लोगों का प्लस हो जाएगा ना। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में पिन कर देना, हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है c/a। यहाँ c का मान 12 दिया है, a का मान कितना है 1 है, तो c बराबर 12 हो गया। अब क्या याद करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये इस तरह के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, इनको आप अवश्य लगा लें। इसमें हम तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ 1 का गुणा बीटा से हो जाएगा, बीटा हो जाएगा प्लस अल्फा हो जाएगा और नीचे हर का गुणा कर देंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा का हमने मान कितना निकाला है, ये देखो यहाँ पर 7 निकाला है, अल्फा बीटा का मान 12 निकाला है। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, हम आप लोगों को 5 फार्मूले बता देते हैं, उनको आप याद रखना। हो सकता है क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा दे, अभी तक तो नहीं घुमाया लेकिन हो सकता है घुमा दे आगे। पहला फार्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी होता है। a माइनस बी का क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस नहीं होता है यहाँ पे माइनस होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी होता है। आप लोग एक फार्मूला और याद करना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी होता है। ये भी फार्मूला याद कर लो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ab होता है। a क्यूब माइनस प्लस का बी क्यूब a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। बस आप लोग यही फार्मूले याद कर लेना, बस इसी से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको जूम करके देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये फार्मूले आप लोग याद कर लेना। ओके बच्चों, चलो आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये 6 नंबर हो ही गया है कि नहीं हुआ है। 2 घात x 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए तथा बहुपद गुणांकों के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। वैसा ही क्वेश्चन है, वैसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने आप लोगों को ये देखो सॉल्व कराया था। ये क्वेश्चन आप लोगों का क्या हो गया, ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क हो गया। इसको आप घर से सॉल्व करके लाएंगे और कमेंट में पिन करेंगे। आप लोग ये क्वेश्चन होमवर्क में लिख लीजिए, हम थोड़ी देर आप लोगों को रुक जाते हैं। देखिए, 2 घात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के गुणांकों के शून्यकों के संबंध को पुष्ट कीजिए। लिख लिए ना, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यह 2 घात बहुपद के माइनस 1x प्लस के एक्स दिया हुआ है के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्य मतलब अल्फा का मान दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -3, तो दूसरा शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ हमको लगता है मिस्टेक है,
तो दूसरा शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ दूसरा शून्य नहीं होगा, यहाँ पर होगा के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान तो यहाँ लिख लीजिए आप लोग। तो के का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये दिया हुआ हो कि एक शून्य अल्फा तथा दूसरा शून्य बीटा है, तो एक शून्य अल्फा का मान दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, एक शून्य का मान दिया है। शून्य मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपान ए होता है, बराबर 3 दिया है हम लोगों का। माइनस के बी के स्थान पर के है और ए के स्थान पर के माइनस का 1 दिया है, बराबर 3 दिया है। इसका हम तिरछा मल्टीपल करेंगे तो माइनस का के बराबर हो जाएगा 3 के माइनस का 3 हो जाएगा। ये माइनस का है उधर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। तो आंसर हमारा के का मान आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो गया। और अगर आपको एक शून्य दिया हुआ है और आपको अल्फा प्लस बीटा का मान भी निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए होता है। सी का मान कितना दिया हुआ है, सी का मान 1 दिया है और के का मान कितना हम लोग निकाले हैं 3 माइनस का 4 निकाले हैं, तो और -1 घटा देंगे, यही हमारा एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 से 3 जाएगा तो माइनस का 1/4 हो जाएगा। तो माइनस का 1/4 और इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो ये हमारा जो भाग में होता है वो उल्टा हो जाता है, एक्स इंटू 4 माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 4/1। तो इसको हम माइनस का 4 लिख सकते हैं। चलो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका सॉल्यूशन। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग बता देना, हम थोड़ा डार्क पेन से लिखेंगे अगले क्लास से। ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। अब 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्य ए माइनस बी ए प्लस बी हूँ, तो ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। चलो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व कराते हैं। हम लोग आप लोगों के लिए ज़्यादा कुछ तो व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, क्योंकि नया चैनल है, स्टार्ट किया है। अगर आगे व्यवस्था हो जाती है तो हम आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके शून्य को दिया है, ए माइनस बी दिया है, ए दिया है और ए प्लस बी दिया है। इसके हम लोगों ने आपको 3 शून्य पढ़ाए हैं। वो 3 शून्य हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना बताया था, माइनस का बी अपान ए बताया था आप लोगों को। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान हमने आप लोगों को सी अपान ए बताया था। अल्फा बीटा गामा का मान हमने माइनस का डी अपान ए बताया था। एक एक पोर्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर माइनस का बी के स्थान पर यहाँ कितना है, माइनस का 3 दिया हुआ है, ए का स्थान पे 1 है तो इसको हम माइनस का 3 रख दें। इसी तरह सी के स्थान पर हमको 1 दिया है और 1 बराबर 1 हो जाएगा। माइनस के बी के स्थान पर माइनस का 1 दिया है, 1 बराबर -1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको दिया गया है, माइनस का बी का मान कितना दिया है, -3 दिया गया है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और ए बराबर हमको 1 दिया गया है, ए प्लस बी बराबर हमको -1 दिया गया है। तो हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व 1 और 3 को सॉल्व कर लेंगे। ए माइनस का बी बराबर -3, ए प्लस बी बराबर -1। आप लोगों ने विलोपन विधि से सॉल्व करना सीखा होगा। अगर नहीं सीखा है तो नेक्स्ट चैप्टर में वो हम आपको सिखाएंगे। यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, तो प्लस माइनस एक कट जाएगा तो यहाँ 2a हो जाएगा और माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 हो जाएगा। तो ए बराबर आंसर आ जाएगा, ए बराबर हो जाएगा माइनस का 4/2। तो 2 एकम 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ए बराबर माइनस का 2 आ गया ना। तो अब ए का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। ए माइनस के बी बराबर माइनस का 3 दिया गया है, ए का मान हम यहाँ पुट कर देंगे। माइनस का बी बराबर माइनस का 3, माइनस का बी, ये माइनस का है उधर प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का बी, तो यह कितना हो जाएगा, -1। तो बी का मान हमारा -1 आ गया। माइनस माइनस कट गया तो प्लस का 1 आ गया। ओके बच्चों, अब यहाँ क्या बताया गया था, ए बी
तो ए तथा बी ज्ञात कीजिए। ए का मान हमारा कितना निकल कर आया है, कहाँ गया ए का मान, ए बराबर -2 निकल कर आया है और बी बराबर आया है आंसर हमारा कुछ सिली मिस्टेक तो नहीं हो गई, नहीं बच्चों मिस्टेक नहीं हुई, और बी बराबर कितना आया है 1 हमारा मान निकल कर आया है। बढ़ते हैं अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुपद x² - 64 के शून्य ज्ञात कीजिए। अभी हमने आप लोगों को बताया था कुछ फार्मूले जो याद कराए थे, वही क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ गई। ये देखो हमने आपको अभी क्वेश्चन फार्मूला लिखा था, अभी हमने इसीलिए उसको डिलीट नहीं किया है। देखिए ये रहा आपका फार्मूला, a - b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है ना। तो ये देखो वही हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² - 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारा बन गया a² - का b²। तो इसके मूल क्या, फार्मूला क्या बताया था, a + b और a - b बताया था। तो x² - 8 का स्क्वायर, तो इसका एक बनेगा x + का 8 और एक बनेगा x - का 8। तो इसके मूल हो गए x बराबर +8 बराबर 0, तो x बराबर -का 8 और एक मूल बनेगा x बराबर + का 8। तो ये हमारे इसके दो मूल हो गए, एक माइनस का बनेगा एक प्लस का बनेगा, ये हमारे दो मूल हो गए। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना है 10। यदि समीकरण x² - x - 2 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 अल्फा। मतलब समीकरण दिया गया, ये हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, मतलब घुमा रहा है, एग्जामिनर हमको घुमाना चाहता है। ये क्वेश्चन हमको 2020 में पूछा गया है, आप लोग सेट उठाकर देख लेना अगर पढ़ते होगे तो, नहीं तो अभी हम आप लोगों को दिखा देंगे। क्या दिया गया है, x² - x - 2 बराबर 0। इसके मूल क्या दिए गए हैं, अल्फा बीटा मूल बताए गए हैं, दिए गए हैं मतलब। तो समीकरण ज्ञात कीजिए, अल्फा बीटा हो तो का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 अल्फा + 1, एक मूल ये दिया गया है और 2 बीटा + 1 ज्ञात दिया गया है। तो इसके समीकरण ज्ञात करना है। तो अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a होता है। तो अल्फा + बीटा -b के स्थान पर माइनस का 1 दिया हुआ है और a के स्थान पर 1 दिया है। तो अल्फा + बीटा बराबर प्लस का 1 हो गया और अल्फा बीटा बराबर हो गया c/a। तो c के स्थान पर -2 दिया है, अल्फा बीटा इतना हो गया। ज्ञात क्या करना है, 2 अल्फा + 1 तथा 2 बीटा 1। तो हम अल्फा और बीटा के मान निकालते हैं। अगर अल्फा + बीटा का मान माइनस का 1 दिया हुआ है तो अल्फा बीटा बराबर -2। तो यहाँ से हम अल्फा का मान निकाल लेंगे, तो -2 बीटा हो जाएगा और ये मान हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो -2 बीटा + बीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो इसका हम तिरछा गुणा कर देंगे, -2 + बीटा स्क्वायर हो जाएगा और ये बीटा इधर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस का बीटा -2 हो जाएगा। इससे ये दो घात समीकरण बन गया है। इसको हम हल कर लेंगे। इसको हल करने के बाद जो बीटा का मान आएगा, जैसे बीटा का मान x निकल कर आया और अल्फा का मान y निकल कर आया, तो इसका मान हम इसमें रख देंगे। कहाँ गया, 2 अल्फा + 1/2 बीटा + 1 में हम इसका मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इतना तो हम आप लोगों से उम्मीद कर ही सकते हैं, कितना आप लोग कर लेंगे, और आगे का हमने बता दिया। तो ये भी आपका होमवर्क होगा, अगर नहीं हो पाता तो कमेंट कर देना, हम आपको ये बता देंगे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, शून्यांक हो तो अल्फा + बीटा + अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब दिया गया है यदि अल्फा बीटा के बहुपद 2y² + 7y + 5 के शून्यांक हों। मतलब 2y² + 7y + 5 के
शून्यांक कितने दिए गए हैं, अल्फ़ा और बीटा दिए गए हैं। तो हमको अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम लोगों को दो फार्मूले पता हैं, इसके दो मूल्य हैं क्योंकि दो घात हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपान ए। तो माइनस का बी के स्थान पर कितना दिया हुआ है, माइनस का 7 दिया है, एक स्थान पर 2 दिया है। और अल्फ़ा बीटा बराबर होता है सी अपान ए। सी के स्थान पर 5 दिया है और ए के स्थान पर 2 दिया है। तो क्या ज्ञात करना है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा ज्ञात करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर हम लोग निकाले हैं माइनस का 7/2 प्लस अल्फ़ा बीटा के स्थान पर निकाले हैं 5/2। तो आप लोग देख सकते हैं हर बराबर है तो इसको हम जोड़े या घटा कर सकते हैं। माइनस का 7 प्लस 5 तो प्लस माइनस माइनस होता है क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए इसमें घटेगा। तो हो जाएगा 5 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, अपान 2 बचेगा। लेकिन यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का चिन्ह लग जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग देख रहे होंगे 2-2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर आप लोग अनसॉल्व को देखेंगे अग्रवाल या किसी भी अनसॉल्व को तो उसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन किसी न किसी सत्र में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख सकते हैं अभी 31 मिनट हुए हैं और हमने 12 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं और इस थ्योरी भी आगे आप लोगों को समझा दी है। हमको आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, आप लोगों को हथियार देना है और हथियार को चलाना सिखाना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है समीकरण 2x² माइनस 14x प्लस 7 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा है। तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/ बीटा का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम इसके मूल ज्ञात करते हैं। सवाल क्या दिया गया है, 2x² माइनस का 14x प्लस का 7 बराबर 0। इसको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, कैमरा जूम कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपान ए होता है। माइनस बी के स्थान पर हमको माइनस का 14 दिया गया है और ए के स्थान पर 2 दिया गया है। आप लोग देख सकते होंगे। तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पर 14 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो 2 2 सत्ते 14 होता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 7 आ गया। इसको हम एक डिब्बे में बंद कर देंगे। अब अल्फ़ा बीटा का मान निकालेंगे, क्या होता है सी अपान ए होता है। सी के स्थान पर हमको यहाँ पर 7 दिया गया है, ए के स्थान पर 2 दिया गया है। तो अल्फ़ा बीटा बराबर 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको ये पूछा क्या गया था, 1/अल्फ़ा प्लस 1/ बीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। हमको अल्फ़ा और बीटा का मान तो पता नहीं है कि हम उसका व्युत्क्रम करते हैं और मान निकाल लें। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका हम तिरछा गुणन कर देंगे। तो यहाँ पर 1 का गुणा बीटा से हो जाएगा तो बीटा हो जाएगा और यहाँ अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम लोगों ने यहाँ पे ये देखो निकाला है, कितना बताया गया है 7 बताया गया है। अल्फ़ा बीटा का मान कितना बताया गया 7/2 बताया गया है। अगर कोई भी संख्या बट्टे में होती है तो वो अगर गुणे में बनाते हैं तो संख्या पलट जाती है। 7/2/7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, आंसर हमारा 2 आ जाएगा। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई भी अगर अंश में होता है तो ऐसे लिखा जाता है ना, 7 इसके अपान में भी तो कुछ लिखा होगा और ये पूरे का अपान है। तो नीचे वाला का गुणा नीचे से कर देते हैं, ऊपर वाले का गुणा ऊपर से कर देते हैं, वही यहाँ लिखा गया है। चलो हम आप लोगों को आगे कोई क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी समय बचा हुआ है इसलिए और हम आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। आप लोग देख सकते हैं हमने आप लोगों को कहीं और से नहीं पढ़ा है, जो सभी बोर्ड में चलती है एनसीईआरटी की बुक है, ये आप लोग देख सकते हैं, पुरानी है थोड़ा, तो इससे कोई मतलब नहीं, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। आप लोग ये ध्यान रखना, जो द्विपद बहुपद का ग्राफ होता है वो परवलयाकार होता है, आप लोग ये ध्यान रखना। तो बच्चों इसमें से हमें क्वेश्चन कुछ देखते हैं और आप लोगों को सॉल्व कराते हैं कोई क्वेश्चन। इसके हम आप लोगों को मिसलिनियस में जाकर बताते हैं। जैसे ये सब ये जो 4 घात वाले हैं ये अब आप लोगों के सिलेबस में नहीं रहा, अब ये लोग आपके सिलेबस में कट गए, इसमें विशेष क्वेश्चन दिए ही नहीं गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं। चलो हम आप लोगों को अनसॉल्व से सॉल्व कराते हैं कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं। अनसॉल्व से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने आप लोगों को दिखा दिया था, मतलब यहाँ इससे आगे के क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया है। यहाँ बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन कहीं कोई दिया गया है,
ये देखो ये मान जो दिया गया है अभी हमने आप लोगों को सॉल्व कराया है कि नहीं सॉल्व कराया है, देख सकते हैं। ये भी अभी आप लोगों को हमने सॉल्व कराया है। सब हमने क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व ही कराए हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये देखो क्वेश्चन दिया गया है, दो घात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल अल्फा प्लस बीटा है तो व्यंजक एक एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया गया है। इसके मूल क्या दिए गए हैं, अल्फा बीटा दिए गए हैं। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान निकालना है आप लोगों को। तो हमको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपान ए होता है, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपान ए होता है। अभी आप लोगों को हमने फार्मूला बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्या होता है, ए प्लस बी, नहीं ए क्यूब होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है। हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोगों के चक्कर में, कमेंट के चक्कर में। इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी होता है। हमको यहाँ पर अल्फा का मान ज्ञात करना है ना, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस का अल्फा बीटा हो जाएगा ना। तो हमको अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, माइनस का बी अपान ए है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान नहीं पता। इसका भी फार्मूला हम लोगों ने आपको बताया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा और बीटा, और माइनस का ये अल्फा बीटा। तो ये हमारा फार्म हो जाएगा माइनस का बी अपान ए, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर भी माइनस का बी अपान ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा 3 अल्फा बीटा हो जाएगा। माइनस का बी अपान ए हो जाएगा, जिसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस बी का स्क्वायर हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा अपान ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 अल्फा बीटा का मान कितना दिया हुआ है, सी अपान ए दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। नीचे का आप लोगों को विजुअल नहीं होगा तो हम आपको दिखाते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, बी का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा माइनस का बी का क्यूब हो जाएगा, और ये का क्यूब हो जाएगा माइनस का 3c अपान ए हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर हम यहाँ ए से स्क्वायर से गुणा कर दें और ऊपर नीचे ए स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो हमारा हर बराबर हो जाएगा, और इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ए क्यूब हो जाएगा माइनस का बी क्यूब और माइनस का 3c ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3c ए स्क्वायर प्लस का बी क्यूब अपान ए क्यूब हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर भी यही दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन कितना है, 7 नंबर का कितना क्वेश्चन नंबर है, अथवा का समीकरण देख लीजिए, ये 3 नंबर में पूछा गया, और ये रहा आंसर। ये देखो आंसर निकल कर आया। यही आंसर तो हम भी निकाल, आप लोगों को आंसर नहीं दिखा होगा, आप लोग पढ़ा सोच रहे होंगे कि गलत पढ़ाते हैं। ये रहा, देख सकते हैं आप लोग, ये आंसर निकल कर हमारे फार्मूले का आया है। चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाए तो करा देते हैं। इसके शून्य का भी हम लोग आप लोगों को ज्ञात करके बता ही दिए हैं, कोई मतलब है नहीं। और कोई देखते हैं फार्मूला अगर मिलता है तो अभी आप लोगों को सॉल्व करा। देखिए अभी अब हम लोगों ने अभी एक इसी तरह का फार्मूला सॉल्व कराया है। इसको आप होमवर्क में रख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको सॉल्व करके हमारे कमेंट में आप लोग बता देना, देखते हैं हम आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर -16x² प्लस 4x माइनस 5 के शून्य के 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर लेंगे ना अभी। अब हम लोगों ने आपको बताया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर देखिए, ये भी क्वेश्चन उसी तरह का हो दिया है, और कितने नंबर का है, ये 4 नंबर का है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर का है ये क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। कल हम आपको द्विघात समीकरण को सॉल्व करना बताएंगे, और क्वेश्चन देख लेते हैं जो आप लोगों से नहीं हो पाए, जो अलग टाइप का दिया हुआ अभी सॉल्व करा देते हैं।